Hello everyone, my name is Shivam Veer Singh Dogra and you are watching my channel Prime Shivam Veer Singh Dogra. So today's topic is going to be a Mahabharat, a special character Suryaputra Karan. Let's start. Whenever the name of the Suryaputra Karan comes in the Mahabharat, I take his name very proudly because he is my one of the favorite character in the Mahabharata. So I share such a thing with you, which learn a lot of things from his character. जब भी महाभारत के अंदर सूरमा योद्धा का नाम लिया जाएगा तो वो होगा कृष्ण के चहेते अर्जुन का। लेकिन वो इतिहास ये भी जानता है कि उस काल में एक ऐसा योद्धा भी था जो अर्जुन के बाणों का टक्कर दे सकता था, और वो था सूर्यदेव का पुत्र कर्ण, जो कि सूर्यदेव के दिए हुए कवच और कुंडल के साथ जन्मा था। ऐसे कवच और कुंडल जिनकी शक्ति इतनी थी कि ब्रह्मांड के तीनों लोकों में ऐसा कोई अस्त्र नहीं बना था जो उनके कवच और उसकी आत्मा को अलग कर सके। ऐसे कवच और कुंडल जिनकी जिनकी ताकत से जिनकी ताकत देखकर देवता भी उनके सामने कांपते थे। ऐसे कवच और कुंडल। कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध हुआ था, जब उनके रथ आमने सामने थे, सबसे पहले कर्ण ने तीर चलाया और जिस रथ पे स्वयं श्री कृष्ण विराजमान थे वो रथ 2 कदम पीछे हो जाता है। लेकिन जब अर्जुन तीर चलाता है तो उनका रथ 10 कदम पीछे हो जाता है। तो श्री कृष्ण कॉम्प्लीमेंट देते हैं कर्ण को कि वाह कर्ण, तुम्हारे जैसा कौशल्य, तुम्हारे जैसा कुशल योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा, उत्तम। जब ये कॉम्प्लीमेंट श्री कृष्ण कर्ण को देते हैं, वो भी देखता है, नहीं श्री कृष्ण वो मुस्कुराए, कर्ण मुस्कुराता है और अर्जुन देखता है। अर्जुन थोड़े शॉकिंग वे से देखता है कि हे वासुदेव, कि आपने जब मैंने तीर चलाया तो उसका रथ 10 कदम पीछे चला गया, तो आपने मेरी प्रशंसा नहीं की, इसका क्या कारण है? तो श्री कृष्ण बोलते हैं, हे धनंजय, तुम्हारा जो रथ है स्वयं अग्निदेव की भेंट है। तुम्हारे रथ के झंडे पर स्वयं श्री हनुमान जी तुम्हारा संरक्षण कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, और मैं तीनों लोगों का स्वामी, जो इस अर्थ का प्रोटेक्टर है, जो इस दुनिया का पालन करता है, उस पूरे रथ का भार लेके मैं उस रथ पे बैठा हूँ। इस पूरे रथ पे कई लोगों का भार है और उसमें से मैं भी एक हूँ। और फिर भी शत्रु ने तुम्हारे रथ को 2 कदम पीछे कर दिया, तो मैं उसकी प्रशंसा ना करूँ तो क्या करूँ? अब तुम ही बताओ, ऐसे योद्धा की मैं प्रशंसा ना करूँ तो ये तो उसके साथ गलत बात हुई। तभी श्री कृष्ण उसको बोलते कि तो कल्पना करो, तुम्हारे सामने जो योद्धा है वो कोई आम योद्धा नहीं है। उसकी बाजुओं में, उसके आंखों में सूर्यदेव का चमक है, उसकी बाजुओं में इतनी बल है कि जिसके सामने देवता भी कांपते हैं। सो उसे अंडर एस्टिमेट मत कर अर्जुन, ये इतना बात बोलते हैं और फिर उनका युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज राइजिंग कि हमें कर्ण के जीवन से क्या सीखने को मिलता है। सो पॉइंट नंबर 1, हमें कर्ण के जीवन से यह सीखने को मिलता है कि कभी भी धन का लोभ नहीं होना चाहिए। नंबर 1 ये होगा, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों का अवेलेबल रहना चाहिए लोगों के लिए, लोगों को दान करना चाहिए। सबसे बड़ी विशेषता कर्ण की ये थी कि वो दानवीर था और कभी भी स्नान के बाद भिक्षा में जो भी कर्ण से मांगा जाता वो उसे मना नहीं कर सकता था और वह दान करता था। कर्ण के जीवन से हमें यह सीख मिलती कि इस क्रूर दुनिया में हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है अपना अस्तित्व बनाए रखना, उसे बनाए रखना है, हमें यह सीख मिलती है। कर्ण के जीवन से हमें यह भी सीख मिलती है कि इस दुनिया में हमें गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करके हम अपना ही पतन कर लेते हैं, अपना ही नाश कर लेते हैं। सो कीप योर माइंड काम एंड जो आपका काम है उसे आप काम करना चाहिए।
कर्ण के जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अगर आपको जीवन में उच्च सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपने जीवन में बदलाव लेके आना पड़ेगा। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको उच्च आदर्शों को अपने जीवन में ढालना होगा, उनकी बातों को अमल में लाना होगा। So okay, that's it about the video. I hope you watch this video. If you do not forget to like this video, it will warm my heart and send me your smile. When I see your smile, I'll smile. So give me your smile. Thank you so much.